कौन कौन मरना चाहते हो वो सब हाथ ऊंचा करो। कौन कौन लंबा जीना चाहते हो वो सब हाथ ऊंचा करो। इनको समझ नहीं आती है मेरी भाषा? हिंदी समझ आती है? अगर लंबा जीना चाहते हो तो गुटखा खाना छोड़ दो। कौन कौन गुटखा खाता है? ईमानदारी से हाथ ऊंचा करो। मेरे सामने हाथ नहीं ऊंचा करोगे तो तुम्हारा हाथ ऐसे ऊंचा ही रह जाएगा जिंदगी भर। मेरा कहना ये है कि गुटखे का पैसा बचाओगे तो घर में काम आएगा कि नहीं? तो फिर क्यों खाता है? वो पूरा छाती में अटता। अब मालूम नहीं पड़ेगा 50 साल में कैंसर आ जाएगा। अभी तेरा उम्र क्या है? 30। 20 साल में कैंसर, पूरा खून में कैंसर आ जाएगा। गुटखे का पैकेट में लिखा हुआ है क्या? गुटखे का पैकेट में क्या लिखा हुआ है? गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक है, लिखा हुआ है कि नहीं है? फिर वो पढ़ के भी खाए तो उसको क्या बोले? पागल बोले कि होशियार बोले? तो आज से छोड़ दो। मैं देखो तुमको बोल रहा हूँ, तुमने किसी ने हाथ नहीं उठाया मरने के लिए? एक भी उठाया हाथ? नहीं उठाया। जीना है, बच्चों के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना, जीवन का सुख लेना है, तो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये 3 चीज छोड़ दोगे तो फिर तो तुम मेहनती हो। देखो हम इतना पत्थर उठा सकते हैं क्या? हम नहीं उठा पाते। तुम लोग इतना मेहनत करते हो। ये मंदिर किसने बनाया? मैंने नहीं, तुम लोगों ने बनाया ये मंदिर। तुम्हारे कारण बन रहा है ये मंदिर। अगर तुम नहीं होते तो कौन मंदिर बनाता? इतना मेहनत करते हो, इतना सब करते हो, उसका अंत में सुख में, जीवन में सुख आना चाहिए कि नहीं? कौन कौन सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। ये सब करते तो है ही है सब काम, लेकिन यहाँ हाथ उठाने में शर्म आता है। वह बाकी खराब काम कर, देखो वो काम करना, कभी बोले तो गुरुदेव बोले हाथ उठाओ तो हाँ मैं अच्छा काम करता हूँ, ऐसे हाथ उठा सके। ऐसा काम क्यों करते हो जो करने के बाद हाथ छुपाना पड़े? हाँ, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? काम ऐसा करो जिसको करने के बाद गुरुदेव बोले। कौन कौन झूठ बोलता है? हम नहीं बोल। कौन कौन सच बोलता? मैं बोलता हूँ। हाथ उठाने जैसा जीवन जियो। मनुष्य जन्म मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर तुम गाय बनते तो कोई मार मार के काम लेता तुमसे। गाय को मार मार के काम लेते हैं कि नहीं? तुमको कोई मारता है? क्यों? मनुष्य है, हमको कोई नहीं मारता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म को सफल करो। तुम लोग ऐसे सेवा करो, भक्ति करो। देखो काम तो तुम कहीं भी करो, पगार मिलता कि नहीं? बिहार से आए ना तुम लोग, बिहार में भी काम मिलता है कि नहीं? पगार मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये मंदिर का काम करने से पगार के साथ साथ पुण्य भी मिलेगा तुमको। ये जगह में पुण्य मिलेगा, परिवार भी खुश रहेगा, क्योंकि मंदिर का काम कर रहे हो। मंदिर का काम भगवान का है ना। भगवान का जो काम करेगा उनकी रक्षा भगवान करेंगे। कितना फायदा है, कितनी अच्छी जगह है वो तुम लोग। तो अच्छे से काम करना। कौन कौन गुटखा छोड़ेगा? सोचता हूँ बोलता है छोड़ दे। देख सब दांत लाल हो रहे हैं, जीवन तू छोड़ दे। मेरा कहना सुन, छोड़ दे। पैसा बचेगा, घर में काम आएगा। रोज कितना पैकेट खाते? 30 रुपए का पैकेट होगा। आधा पैसा तो गुटखा में जा रहा है। उतना बचेगा तो 5 साल में एक घर का जमीन ले लेगा तू। उस पैसे में तेरा घर का जमीन हो जाएगा। उतना पैसा पेट में जाके कैंसर बन रहा है। क्या बन रहा है? तू भी खाता है? सिगरेट पीता है? बीड़ी पीता है? तंबाकू खाता है? हाँ, देखो जब जाते हो राशन लाने, गुटखे के पैसे में कितना एक हफ्ते का गुटखे का खर्चा है बता? कभी कभी कितना खर्चा है? 100-200 तो होता होगा। तो 200 रुपए का आपिल लेके आ। तुम लोग जाते हो ना संडे में सामान लाने, तो गुटखे के पैसे जितना आपिल ले आ खाएगा तो बल भी आएगा। उस पैसे को अच्छी चीज खाने में लगाओ।
आपिल लाओ, बादाम लाओ, खाओ और खुश रहो, कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे खुश रहो और मेरे तीर्थ में भक्ति से सब काम करो, माँ का आशीर्वाद मिलेगा तुम सबको। तुम्हारे घर में कोई बीमारी, दुख, संकट कभी नहीं आएगा, क्योंकि माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। कौन रक्षा करेगी? माँ। इसलिए सब अच्छे से सेवा करना। आज तुम सबको मैं एक ओढ़ने, अभी ठंड का दिन आ रहा है ना, इसलिए ओढ़ने का एक कंबली दे रहा हूँ। तुम्हारे घर में माँ के लिए, बहन या पत्नी के लिए एक साड़ी दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ। ये सब तुम घर अभी ले जाके, सबका अपना बना के खा रहे हो ना, तो अपना राशन बना के खा के खाली करना, तुम्हारा भी जीवन सफल होता है। देखो ऐसे दीप में आया ये मंदिर पूरा, भगवान को बोलना, भगवान ये मंदिर हमारे हाथ से ही बनवाना, तुम हमारे हाथ से ही पूरा कराओ, हमको दूसरी जगह काम नहीं करना है। क्योंकि देखो बादाम खाओगे मुंह से ही खाओगे ना, घास खाओगे तो ही मुंह से खाओगे ना, जगह तो एक ही है, तो बादाम और घास दोनों का वैल्यू भी एक ही है क्या? तो कहीं भी काम करोगे काम तो वही रहेगा। मंदिर में करोगे तो काम के पगार के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, दो चीज मिलेगी। दूसरी जगह करोगे तो क्या वो आशीर्वाद देगा? इसलिए अच्छे से करो, सब खुश रहो। अभी सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, अभी तुम सबको मैं दे रहा हूँ प्रसाद, सब खड़े हो जाओ। शुक्ल पूर्णिमा के दिन सुहागिनों की पूजा करनी है। आप सबके सहयोग से हम सुहागिनों की 2000 सुहागिनों की पूजा करने के पहले आज इस तीर्थ में काम करने वाले 250 कर्मचारियों को मैं दान दे रहा हूँ। कहते हैं कि हमारे शरीर में पूर्व जन्मों के कर्म और पूर्व जन्मों के पाप, पूर्व जन्मों के और आज तक किए हुए अपराधों की शक्ति तरंग बन के शरीर में घुसी होती है। जब हम किसी दान को करते हैं तो वो दान उन तरंगों के साथ बाहर निकल जाता है, वो दान की चीजों के साथ अशुभ तरंग बाहर निकल जाते हैं और जीवन में शुभ तरंग आने शुरू होते हैं। और कहते हैं कि कंबल देने से, साड़ी देने से राहु और मंगल प्रसन्न होते हैं। राशन में कितनी चीज अलग अलग रंग के हैं, उन रंगों के ग्रह भी प्रसन्न होते जाते हैं। ऐसे प्रसन्नता का जो चिन्ह है वो है दान। बाकी सब चीज करने के लिए विशेष परिश्रम की जरूरत है। अगर आप दान दे रहे हो, आप समझिएगा, अगर आप दान दे रहे हो तो सरलता से आप दे दो, उसमें और कोई काम नहीं। लेकिन जब कर रहे हो तो एकाग्रता का जरूरत है। तपस्या करते हैं तो कब अगला दिन आएगा, कब व्रत पूरा करेंगे, ऐसे मन में कई बातें हमारे में आती रहती है और वो बातों के कारण व्रत ही नहीं हो पाता। व्रत किया उस दिन साधारण दिन से ज्यादा अगले दिन पारने में खाने लगता है, हलवा खाता है, मिठाई खाता है, वो व्रत भी सही नहीं हो पाता, वो जप भी पूरा नहीं पढ़ पाता। किसी भी प्रकार से हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक अनुष्ठानों को व्यवस्थित नहीं कर पाते। पूजा भी करना तो पूजा कैसे करें, फूल कौन सा लें, धूप कौन सा लें, दीपक कैसे जलाएं, भगवान का आह्वान कैसा करें, ये सब कई बातों की हमारे दिमाग में भ्रम चलता रहता है। लेकिन सरलता है कि दान दें। एक बैग खोलते हैं, एक बैग खोलते हैं, देखिए कितना सुंदर इनको दान मिल रहा है, माँ का ये दिव्य स्वरूप मिल रहा है, माँ का आशीर्वाद इन बच्चों को मिल रहा है। और माँ के आशीर्वाद के साथ साथ इसमें देखो तो इस बच्चे के देखिए कहाँ से बिहार से आके यहाँ काम कर रहा है। इसकी माँ खुश होगी जब ये घर जाएगा, जब ये घर जाके अपनी माँ को साड़ी देगा, माँ देखेगी कि कहीं जाके मेरा बेटा मेरे लिए साड़ी लेके आया और मेरे लिए कंबल लेके आया, मेरे लिए इतना राशन लेके आया जिसमें एक घर चल सके। इतना आटा, शक्कर, गुड़, चावल, तेल, घी सब चीजें भरी हुई है। बढ़िया से ये राशन का बोरा उनके जीवन को सुधारने वाला काम बनेगा। तो हम पूर्णिमा के दिन श्रावण पूर्णिमा की सुहागिन पूजा करने के पहले हम लोग ये कर्मचारियों को दान देना शुरू किए, क्योंकि आज शनिवार है। तो शनिवार के दिन कंबल और साड़ी देने से शनि और मंगल प्रसन्न होते हैं। और दान का कर्म कोई भी करता है तो उसके पास जो अशुभता है
वो स्वयं समाप्त हो जाती है। और जब अशुभता जाएगी तो शुभता आपके जीवन में स्वतः ही आएगी। जहाँ गंदगी होगी वहाँ चंदन घिस के डालोगे तो उस गंदगी में चंदन भी दुर्गंध से सम्मिलित होकर के गंदा ही सुगंध देने लगेगा, दुर्गंध देने लगेगा। लेकिन अगर जगह साफ हो गया तो फिर एक छोटा सा बूंद चंदन भी महकाने लगेगा जगह को। इसलिए दान की परंपरा भारत में विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न दान, मछली को आटा डालो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, कुत्ते को रोटी डालो शनि प्रसन्न हो जाएंगे। विभिन्न चीजों से हमको दान का महत्व शास्त्रों में बताया है। और उस दान को करते करते देखो ये बेचारे, आप देखिए ना इन गरीबों को, ये मेहनत करते हैं, मंदिर बनाते हैं। ताजमहल क्या शाहजहां बना सकता है? इन कर्मचारियों के द्वारा ताजमहल क्या, मंदिरों क्या, सब इन कर्मचारियों के द्वारा बनते हैं। ये वो मेहनत करते हैं, हम लोग तो मात्र प्रेरणा देते हैं। ये लोग अपना खून पसीना एक करके मंदिर बनाते हैं। भगवान जिस मंदिर में बैठते हैं उस मंदिर को बनाने वाले ये लोग ब्रह्मा से कम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। वैसे ये कर्मचारी मिस्त्रियों भी किसी स्थान की सृष्टि करते हैं जहाँ भगवान आके विराजमान होते हैं। तो ये भी कोई ब्रह्मा से कम नहीं है। इन सबको दान देने से उसी समय हमारे सभी शरीर में अदृश्य रूप से जो छुपा होता है वो सब पाप का तरंग, दोष का तरंग, अपराध का तरंग, जो हमने गुस्सा किया, गाली बोला, गलोच किए, रिश्ते में खटास पैदा किया, जीवन में वैमनस्य पैदा किया, ऐसे सभी चीजों को शुद्ध करने का ताकत इस दान में है। ये पूरे आप जो लोग देख रहे हैं ये अपने मंदिर में काम कर रहे हैं, सभी लोग 250 लोग, ये 250 लोग इस तीर्थ के कर्मचारी हैं जो इस तीर्थ में सेवा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, सफाई करते हैं, यहाँ की व्यवस्था करते हैं, रसोई बनाते हैं, गौशाला संभालते हैं। ऐसे इन लोगों को आज देखिए भगवती की कृपा हो रही है, क्योंकि पूर्णिमा में सुहागिनों को तो हम प्रसन्न करेंगे ही, लेकिन पहले घर को, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहले घर से हमारा दान शुरू होना चाहिए। कहते हैं कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, फिर काशी जाने से क्या फायदा। अपने घर में सेवा करने वाले इन लोगों का अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम बड़े बड़े दान आसपास के गांव वालों को दे के क्या करेंगे महाराज। इसलिए पहला दान इनको दिया जाना है। ये प्रसन्न हो गए तो घर से ये दान, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से ये दान शुरू हो रहा है। और ये दान की श्रृंखला पूनम तक 3 दिन तक लगातार चलेगी। आज यहाँ शुरू हुआ, पूर्णिमा को सुहागिनों की पूजा, ब्राह्मण लोग खुद अपने संकल्प को करके, नाम का संकल्प करके, एक एक व्यक्ति का नाम बोल के, जिन्होंने भी 1000 रुपया दिया, जिन्होंने जितने 1000 दिए उतनी बार नाम बोल के संकल्प करेंगे और सभी सुहागिनों का मंगल प्रभाव से उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने कर्म, पाप, दोष, संकट सब मिटने के लिए अद्भुत दान करेंगे। इसमें ऐसे ऐसे चीजें जोड़ी गई है, राई है जो शनि के दुख से मुक्त करेगा, हरा मूंग है जो बुध की कृपा से आपके बुद्धि और बल को बढ़ाएगा, तुअर दाल और चने का दाल है जो गुरु की कृपा से घर को समृद्ध और तेजस्वी रखेगा, चावल है जो चंद्र को और शुक्र को प्रसन्न करके आपके घर में मन की अवस्था और समृद्धि को बढ़ाएगा, गेहूं का आटा है जो सूर्य को बलवान करके आरोग्य को बढ़ाएगा। ऐसे कितनी चीजें दान में दी जा रही हैं। ಎಲ್ಲ ಊರೇ ಎಲ್ಲ பாய் அடிக்கடி வாயினே வேண்டிதான். ஆனால் வேலைக்கு மட்டும் 12 மணிக்கு வரணும். வாங்கிறதுல ஒன்றும் குறை கிடையாது. வேலைக்கு வர்றது 10 மணிக்கு மேலே, எல்லாம் வீட்டில் எல்லாம் படுத்துன்னு 10 மணிக்கு முதுக்கு மேலே வெயில் வந்த பின்னாடி வர வேண்டியது.
நேரத்துக்கு வரணுமா இல்லையா? உங்களுக்கு யாரும் வேலை எப்படி செய்யறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ये देखो ये महिलाएं, ये सुहागिनें हैं, इनको आज शनिवार में क्यों चालू किया गुरुदेव ने? क्योंकि शनि ही सबसे उग्र ग्रह है जो विभिन्न प्रकार के संकट, कष्ट और दुख को अपने जीवन में डालते हैं, क्योंकि वो कर्म फल दाता है। वो क्या दुख डालेंगे? हमने जो पाप किया है उसकी सजा वो दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोई सजा नहीं देते हैं, हमारी गलतियों की सजा दे रहे हैं। वो तो एकदम कर्म फल दाता, न्याय दाता शनि देव है, जो हमारे ही पाप का फल हमको देते हैं। उस शनिवार में दान अगर शुरू कर दे तो वो दान दाताओं का मंगल करने वाला, शुभ करने वाला, जीवन को सौभाग्य से भरने वाला, अनंत कोटि आनंद दिलाने वाला, मंगल ही मंगल करने वाला एक புருஷனுக்கு உடம்பே வளையறதில்ல. இப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லணும், வணங்கி நல்லா வணங்கி கத்துக்க பூஜை எல்லாம் ஒழுங்கா பண்றதுக்கு. கருணாநிதி பையன் மாறி இருக்கிறான், என்ன பண்றது? माँ की कृपा जिन पर बरसेगी उनका ही मंगल मंगल होने वाला है, उनका कल्याण होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तब। जीवन को शुभ करने वाली मंगल आशीर्वाद दान से प्राप्त होता है। दान दिया धन न कुटे, दान करे जो कल्याण पाए। ऐसे ध्यान करके आनंद को प्राप्त करना है। कृष्णगिरी अक्षुण्ण पुण्य को बढ़ाने वाला ईश्वरीय विधान, सकल मंगल करने वाला दिव्य विधान है। उस विधान को करके मनुष्य जन्म सफल होता है, जीवन सफल होता है। ये देखिए, ये सब गरीब आत्माएं मेहनत करके किधर जाके रखने का है। पापा देते जाए, जीवन में देने का आनंद सौभाग्य प्राप्त करना मनुष्य जन्म फल। देते ही रहें और आता ही रहें, जीवन भरता रहे शांति से। अरे बोलिया पापा वाह, आज दान की श्रृंखला शुरू हो गई। पूर्णिमा के दिन सुहागिनों की पूजा करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। जय हो पद्मावती माँ, आपकी अनंत कोटि जय। दान किस चीज की करते हो उसका भी महत्व है, किसको देते हो उसका भी महत्व है। नौकरों को और भृत्य वर्ग, जिसको नौकर कहा जाता है, कर्मचारी वर्ग को देने से शनि प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को देने से गुरु, चंद्र, सूर्य आदि प्रसन्न होते हैं। और विभिन्न वर्गों को देने से विभिन्न ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो सुहागिन पूजा में जो दान दिया जा रहा है वो महिलाएं सभी वर्णों की हो, ताकि हर प्रकार का दान का पुण्य सभी दानदाता को मिले, हर दानदाता को पूर्ण कृपा मिले। ऐसे विभिन्न वर्गों को दान दिया जा रहा है। अभी कर्मचारियों को दे रहे हैं, विभिन्न लोगों को दे रहे हैं, उसी में साथ साथ ब्राह्मण देवताओं को भी दे रहे हैं। जो ब्राह्मण देवता मंत्रों से अपनी वाणी को, मन को, शरीर को, जन्म को पवित्र करते हैं। कर्म कांड से पूरे भारतवर्ष के देवताओं की शक्ति को अक्षुण्ण रहने के लिए सदा प्रयास करते हैं। और विभिन्न अपने आचरण अनुष्ठान के माध्यम से सनातन शक्ति की सिद्धि को स्थिर करने का सदा प्रयास करते हैं। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को अब हम यहाँ से विशिष्ट वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं और उनका भी मंगल हो रहा है। ऐसे हमारे काशी से आए हुए पंडितों को अति विशेष लाभ दिया जा रहा है। आपने देखा होगा प्रतिदिन कभी न कभी, हफ्ते में एक बार दो बार विशेष
उनको दक्षिणा भी दी जाती है। उनकी जो क्रिया की दक्षिणा वो अंत में एक साथ दिया जाएगा, लेकिन लोग जो अलग से देते हैं वो हम उनको अलग से ही दे देते हैं, उसको दक्षिणा में नहीं जोड़ते हैं और उनको लाभ इसका ऐसे मिलता ही है। इसी प्रकार से लाभ मिलना मनुष्य जन्म सफल होने का एक दिव्य कार्यक्रम है। ओम लक्ष्मीवन्तं जनः कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणामुद्धिनाथस्तु मित्राणाम् उदयस्तमः श्रीवर्चस्य मायुष्य मारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भक्तिलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। सदगुरुदेव भगवान की जय, दयालु गुरुदेव की जय, साचे दरबार की जय, जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। तुमको गुरु पादुका दे रहा हूँ, सेवा ऐसे करना, गुरु चरण की भक्ति करना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।